डेमेट अकाउंट क्या होता है, डेमेट अकाउंट क्यों जरूरी है, डेमेट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि गुप्ता बिहार स्पेस में। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइज, हम आते हैं अपने पहले सवाल पर कि डेमेट अकाउंट क्या होता है। तो गाइज, डेमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना। और अकाउंट का मतलब होता है खाता, जिसमें किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब बात ये आती है कि डेमेट अकाउंट में किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जनरल भाषा में कहें तो डेमेट अकाउंट में शेयर का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो गाइज, आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइज, डिजिटल बैंकिंग आने से पहले हमारे जो सारे ट्रांजेक्शन होते थे वो कैश के रूप में हुआ करते थे, यानी कि हम फिजिकल मनी का यूज किया करते थे और हमें किसी को पैसे देने होते थे या फिर लेने होते थे, हम कैश के रूप में ही रिसीव करते थे। तो इससे आए दिन बहुत सारी घटनाएं घटित होती थी, जैसे चोरी भी हो जाती थी और भी बहुत सारे भय बने रहते थे, पैसे गुम हो जाते थे। सब मिलाकर एक शब्द में कहा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन जब से डिजिटल बैंकिंग आई है, इससे क्या हुआ कि हमारे जो सारे ट्रांजेक्शन हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में बदल गए हैं और काम भी सेम तरीके से होते हैं। तो ये इससे एक सुविधा हुई। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पहले शेयर खरीदते थे तो एक पेपर के फॉर्म में मिलता था, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के रूप में मिलता था और उसमें ये लिखा होता था कि किस चीज का शेयर है और इसका ऑनर कौन है। और इससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि करंट में हमारे उस शेयर का क्या रेट चल रहा है, इस चीज का हमें पता नहीं लग पाता था। कब हम उस शेयर को बेचे या फिर और शेयर खरीदने की जरूरत है, तो ये चीज का हमें पता नहीं लग पाता था कि फिलहाल करंट में उस शेयर का क्या रेट चल रहा है। और हमारे आसपास तो बहुत सारी कंपनियां नहीं थी कि जिसमें हम जाके डायरेक्ट किसी चीज का शेयर खरीद पाए। तो हम मात्र सिर्फ बैंक का ही शेयर ले पाते थे, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ बैंक ही हुआ करती थी। जैसे इंफ्राटेल हो गया, इंडसलैंड हो गया, इंडसलैंड टावर हो गई, या फिर टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गई, सेल हो गया, गेल हो गया। इन सब कंपनियों के शेयर को हम नहीं खरीद पाते थे क्योंकि ये हमारे पास नहीं होती थी, यानी कि हमारे आसपास नहीं होती थी। और पेपर जो होते थे वो काफी पुराने हो जाते थे, पेपर फट जाते थे या फिर पेपर गुम हो जाते, तो बहुत इन्वेस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को देखते हुए 1996 में सारे सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दिया। और तब से जब से हम शेयर को खरीदते हैं तो हमारे शेयर जो होते हैं वो डिजिटल के रूप में रिकॉर्ड होते हैं और करंट में उस शेयर का क्या रेट चल रहा है उस चीज का हमें पता लग जाता है। तो हम अपने शेयर को कब सेल करेंगे और कब बेचेंगे, क्या कब खरीदेंगे, इस चीज का हमें पता लग जाता है। तो गाइज, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो वैसा अकाउंट जिस अकाउंट से किसी भी शेयर को खरीदा या फिर बेचा जाता है उसे हम डेमेट अकाउंट कहते हैं। तो गाइज, अब बात ये आती है कि डेमेट अकाउंट क्यों जरूरी है। तो गाइज, अभी हमने बताया कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने या फिर बेचने के लिए डेमेट अकाउंट का होना जरूरी है। तो गाइज, चलिए हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर कि डेमेट अकाउंट कहाँ ओपन होता है। तो गाइज, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट किसी बैंक में ओपन होता है, सेम उसी तरह से डेमेट अकाउंट जो होता है वो किसी डिपोजिटरी कंपनीज में ओपन होती है। तो गाइज, जब बात ये आती है कि डिपोजिटरीज कंपनीज क्या होती है, तो गाइज डिपोजिटरीज कंपनी वो होती है जो हमारे डेमेट अकाउंट का रिकॉर्ड को रखती है। जैसे सारे सेविंग अकाउंट के रिकॉर्ड को बैंक रखता है, उसी तरह से डिपोजिटरी जो कंपनी होती है वो सारे कस्टमर के डेमेट अकाउंट का रिकॉर्ड को रखती है। लेकिन हम डायरेक्ट इन दो डिपोजिटरीज कंपनी में अपने डेमेट अकाउंट को नहीं ओपन कर पाते। और इंडिया में मात्र दो ही डिपोजिटरीज कंपनी, एक होती है सीडीएसएल, एक होता है एनएसडीएल। तो सीडीएसएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और एनएसडीएल का फुल होता है नेशनल सर्विस डिपोजिटरी लिमिटेड। तो गाइज, इन दो कंपनियों में हम डायरेक्ट अपने शेयर डेमेट अकाउंट को नहीं ओपन करवा पाते हैं। तो गाइज, डेमेट अकाउंट को ओपन करवाने के लिए हमें किसी न किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है। जैसे प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाती हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गई, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया। तो ये सब एप्लीकेशन जो होती है एक तरह से ब्रोकर का काम करती है और शेयर को सेल और बाई करने पर कुछ चार्ज भी हमसे लेती है। तो गाइज, हमने इस वीडियो में जाना कि डेमेट अकाउंट क्या होता है, डेमेट अकाउंट क्यों जरूरी है और डेमेट अकाउंट कहाँ ओपन होता है और हमारे डेमेट अकाउंट का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो गाइज, कैसी लगी हमारी वीडियो गाइज, आप हमें कमेंट जरूर करें। और तो चलिए गाइज, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त,